कराबी के इन ऑफबीट जगहों को देखने के बाद मेरा थाईलैंड को देखने का नज़रिया ही बदल गया। सच में आज जो चीज़ें हम देखने वाले हैं वो आपको कराबी में बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। गुड मॉर्निंग। इस सीरीज के पहले एपिसोड्स देखने के लिए ऊपर आई बटन पे क्लिक करिए। गुड मॉर्निंग गाइस। अभी बज रहे हैं सुबह के 10:30। सॉरी, बज रहे हैं सुबह के 12, मतलब दोपहर के 12। और ये जो बैग है ये मेरी लॉन्ड्री के बैग है। अभी मैं सबसे पहले बाहर जाके पूछने वाला हूँ कि इसके वो धोखे देने के कितने लेंगे, क्योंकि मेरे हॉस्टल में अगर मुझे लॉन्ड्री का सर्विस इस्तेमाल करना है तो मुझे 50 बात देने हैं। और अगर बाहर मेरे 60 या 70 बात हो रहे होंगे तो मैं बाहर दे के मेरा वक्त और मेरा पैसा दोनों बचाऊंगा। थोड़ा सा पैसा ज़्यादा जाएगा बट मेरा वक्त बच जाएगा, तो वो हम देंगे। और उसके बाद मैं तुम्हें हॉस्टल की टूर दिखाऊंगा, जिस हॉस्टल का नाम है पैकअप हॉस्टल। थाईलैंड के कई मेन जगहों पे ऐसा सेल्फ वॉशिंग मशीन्स दिए गए हैं जिनके किराए लगभग 50 बात से शुरू होते हैं और 80 बात तक जाते हैं। अगर आप एक्सप्रेस लॉन्ड्री वॉश लेते हो बाहर से, जहाँ पे आपको खुद को कुछ भी नहीं करना, तो लगभग 80 बात से स्टार्ट होता है पर केजी। तो थोड़ा सा महंगा पड़ता है इफ़ यू वांट टू गेट इट वॉश्ड बाय अदर पीपल एंड इफ़ यू वांट टू डू इट बाय योरसेल्फ तो थोड़ा सा सस्ता पड़ेगा। मैं यहाँ पे सब खुद ही करता हूँ, उससे पैसा भी बचता है एंड एक अलग एक्सपीरियंस भी बन जाता है। तो ये सेल्फ सर्विंग वॉशिंग मशीन होते हैं। यहाँ पे इन्होंने लिखा है 50 बात पर वन वॉश। तो यहाँ पे 2 मशीन्स थे, एक 7.5 kg का था और एक 11 kg का था। तो मेरे कपड़े ज़्यादा थे इसीलिए मैंने 11 kg में डाले। अभी मैं सामने पूछ के आया था, उन्होंने पर kg के एक्सप्रेस वॉश के लिए 60 बात बताए, मतलब मेरे हो रहे थे लगभग 180 बात, जो कि मुझे महंगा पड़ रहा था। यहाँ पे भी मेरा 60 बात में जो है काम हो जाएगा इंटू 3 टाइम्स। तो दिस इज़ हाउ यू सेव मनी व्हेन यू आर ट्रैवलिंग। अगर आपको कन्वीनियंस चाहिए तो आप टाइम बचाने के लिए पैसे स्पेंड करोगे, और अगर आपको थोड़ा सा इनकन्वीनियंस चाहिए तो आप पैसे बचाने के लिए थोड़ा सा टाइम स्पेंड करोगे। तो अभी मुझे लगभग आधा पौना घंटा यहाँ पे रुकना पड़ेगा पूरे एरिया में, बट आई एम ओके विद दैट बिकॉज वैसे भी मुझे 3 बजे निकलना है मेरी जो अगली साइट सीइंग है उसके लिए। तो तब तक जो भी है मैं तुम्हें मेरी हॉस्टल की भी टूर दिखाऊंगा। सो या लेट्स गो। यहाँ पे इनका खुद का एक लॉन्जरी शॉप है, फिर यहाँ पे जो है उनका टैटू का शॉप है। उसके आगे उनका एक ATM भी उन्होंने रखा हुआ है यहाँ पे। एंड ये पता नहीं क्या है, दिस इज़ फॉर कपल बिकॉज ये भी उन्हीं का शॉप है, उन्हीं के एरिया के अंडर आता है। ये उनका एक सुवेनियर शॉप है जहाँ पे आप सुवेनियर्स ले सकते हो। फिर यहाँ पे बाइक रेंटल्स और टूर डेस्क भी आपको मिलते हैं। यहाँ पे सारे आपको डे ट्रिप्स बताए गए कौन से है। ये उनका थोड़ा सा रिसेप्शन एरिया है। अभी हम यहाँ से अंदर जाएंगे। जिस हॉस्टल में मैं रह रहा हूँ उस हॉस्टल का नाम है पैकअप हॉस्टल, जो कि कराबी में है। एरिया जाता है, ये बार और स्विमिंग पूल के लिए जाता है। यहाँ पे टॉयलेट्स है, कॉमन टॉयलेट्स, कॉमन वॉशरूम्स, जो भी कह सकते हो। एंड फिर ये आप पीछे एरिया पे आते हो, ये बेसिकली इनका बार और चिलिंग एरिया है। यहाँ पे ऐसे बैठने के लिए आपको जगह मिल जाएगी। वहाँ पे एक स्विमिंग पूल है, स्विमिंग पूल के साथ साथ यहाँ पे एक पूल टेबल भी है। एंड वहाँ पे जो है उनका किचन है एकदम आगे। रूम की टूर जो है मैं तुम्हें ऊपर जाके दिखाऊंगा, बट यहाँ पे मोस्टली हम यहाँ पे ही रहते हैं जब चिल करने के लिए। हॉस्टल का सोशल एरिया है। यहाँ की वाइब क्या रहती है मैं आपको शाम को दिखाऊंगा, क्योंकि हर शाम को यहाँ पे बहुत अच्छी वाइब रहती है। मैं कल शाम को बाहर गया हुआ था, कुछ दोस्त मिले, उनके साथ पार्टी करने गया था, तो कुछ व्लॉग वगैरह शूट नहीं कर पाया, पर या दैट्स इट। तो ऊपर मैं जाऊँगा तब मैं आपको ऊपर की हॉस्टल के रूम की टूर भी दिखाऊंगा, बट अभी के लिए मैंने कपड़े धोने के लिए लगाया तो पहले मैं उस पर कॉन्सेंट्रेट करता हूँ। सो या फर्स्ट फ्लोर पे हम ऊपर आए हैं एंड ऐसे रूम्स हैं, इंग्लिश, मैथ, थाई ऐसे, एंड ऐसे बंक बेड्स है। मैं अभी ऊपर जाने वाला हूँ मेरे हॉस्टल पे।
और ये आ गए हम सेकंड फ्लोर पे। यहाँ पे ये रूम्स है, म्यूजिक ज्योग्राफी। तो मेरे रूम का नाम है लैब, तो हम सीधा लैब पे जाएंगे। सो दिस इज हाउ माय रूम लुक्स लाइक। ऐसा रूम है एंड दैट ओवर देयर इज माय बेड राइट नेक्स्ट टू द विंडो। सो या अब हम आगे निकलते हैं टाइगर केव टेम्पल के लिए। हेलो गाइस, सो फाइनली अभी हम निकल चुके हैं केव टेम्पल के लिए। ये स्कूटर हमें पार्किंग तक लेके जाएगी। अगर आपको सस्ते में ट्रैवल करना है तो ग्रैब टैक्सी आई मीन बाइक इज़ वन ऑफ द चीपेस्ट ऑप्शन। अगर आपके पास मल्टीपल स्पॉट्स है, जैसे कि 6-7 स्पॉट्स आप विजिट करना चाहते हो और आप हर जगह पे ग्रैब इस्तेमाल करने वाले हो, तो उससे अच्छा मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप एक स्कूटर हायर कर लो और उसी से ट्रैवल करो। बट मुझे इतने सारे स्पॉट्स नहीं कवर करने थे, मैं अभी एक ही स्पॉट पे जा रहा हूँ, तो इसीलिए मैंने ग्रैब कर लिया। दैट्स माय डिसीजन, बट आप दूसरी चीज़ कर सकते हो। सो या टाइगर केव टेम्पल कराबी से लगभग 10 से 12 किलोमीटर की दूरी पे है और आपको कराबी बस स्टैंड से यहाँ पे बसेस मिल जाती है। नहीं तो आप ग्रैब टैक्सी या फिर ग्रैब बाइक भी कर सकते हो। इस वो जो ऊपर दिख रहा है एकदम पहाड़ी पे, वो पहाड़ी पे जो ऊपर दिख रहा है वो टेम्पल है, केव टेम्पल, और वहाँ पे हमें चढ़ के जाना है। 1200 सीढ़ियाँ हैं। आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दिस। तो ये कुछ एंट्रेंस है यहाँ से, और सामने जाके जो है आपको टिकट लेना पड़ता है ऊपर, तो वो हम करेंगे एंड देन विल गेट गोइंग। सो या लेट्स गो। तो गाइस अभी फाइनली हमने ले लिया ये टिकट और हम जा रहे हैं अंदर। ये जो टेंपल दिख रहा है आपको, इस टेंपल को पहले विजिट करके वहाँ से पाथ जाता है ऊपर जाने का। तो आई एम रियली एक्साइटेड टू क्लाइम 1200 स्टेप्स। सो या टाइगर केव टेम्पल को थाई लैंग्वेज में वात थाम सुए भी कहा जाता है और इसके ऊपर चढ़ने के लिए 1200 स्टेप्स चढ़ने पड़ते हैं। हम वहाँ पे जाने वाले हैं एंड इतना चढ़ना है। I'm so excited man। ऐसा हमने चलना चालू किया है और ऐसा ऐसा करते हुए हम उस पहाड़ की चोटी पे जाएंगे। सो लेट्स गो। तो अभी हम आधे ऊपर आ चुके हैं, मैंने आप देख सकते हो सुपर व्यू है और भी आधा बचा है। सो लेट्स गो। गाइस अभी 783 स्टेप्स कंप्लीट हो चुके हैं, अभी भी 400 स्टेप्स बाकी है। सो लेट्स गो। या और मैं ज़्यादा वीडियोस इसीलिए नहीं रहा क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा मंकीज़ है और लोग स्टील करते हैं आपसे, तो पूरा टाइम वीडियो नहीं बना पा रहा। बट या 300 स्टेप्स बचे पर अभी भी व्यू दे सकते हो आप। जस्ट 100 मोर स्टेप्स टू गो गाइस। और आप देख सकते हो अभी कितना अच्छा व्यू आ रहा है। आई एम सो एक्साइटेड मैन। जस्ट 100 मोर स्टेप्स टू गो। लेट्स गो गाइस, वी फाइनली मेड इट टू द टॉप। 1200 स्टेप्स चढ़ने के बाद अगर तुम्हें ऐसा व्यू मिले तो और क्या चाहिए। जस्ट लुक एट इट, वाओ। ऐसा टेंपल दिखता है ऊपर का एंड ये बुद्ध जी है। वहाँ से जो व्यू है वो पूरा 360 बहुत अच्छा आएगा, तो वो भी हम देखेंगे एंड यहाँ पे शांति से थोड़ा टाइम बैठेंगे, सनसेट एंजॉय करेंगे और फिर नीचे जाएंगे। सो या ऊपर बुद्ध जी का एक मंदिर है और कहा जाता है यहाँ से
पूरे कराबी का सबसे खूबसूरत व्यू आता है। क्या सुंदर व्यू आ रहा है यार। क्रेजी, डेफिनेटली वर्थ इट। मैं लगभग आधा घंटा यहाँ पे बस इस खूबसूरती को और नेचर को निहार रहा था और खुद को प्रिपेयर कर रहा था, क्योंकि कहा जाता है कराबी का सबसे खूबसूरत सनसेट पॉइंट यही है। गाइस, आप पीछे देख सकते हो, ये है पूरी कराबी सिटी और ऊपर से इतना क्रेजी व्यू आ रहा है ना। वाओ, हा। अभी हम ऊपर आ चुके हैं। तो थोड़े टाइम बाद कैमरा बंद करने वाला हूँ बिकॉज मुझे ये चीज़ एंजॉय करनी है। सो मुझे सनसेट एंजॉय करना है। बट मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ वहाँ से जो वो सन है उसके रेस इतने बढ़िया आ रहे हैं एंड वो जब नीचे जाएगा तो और भी खूबसूरत दिखेगा। ऑरेंज हो जाएगा प्रॉपर्ली द एंटायर स्काई। इट्स गोइंग टू बी अमेजिंग। सो या, दैट्स इट। हाँ, ये जो विक्ट्री है ना कि कुछ ऑफ बीट करके फिर ऊपर आके जस्ट बैठना, यू फील सो दैट जब आप नीचे होते हो तो आपको लगता है कि आप यू कांट डू इट and then you just start climbing. You have no clue if you can do it or not. You meet people who just stop climbing half the way up, like they go down, but still you keep walking and then you make it, and it's a good thing. So yeah, बहुत ही अच्छा लग रहा है। थोड़ा टाइम यहाँ पे बैठेंगे, फ़ोन बंद करेंगे एंड देन फिर नीचे जाएंगे, ग्रैब करके फिर हॉस्टल जाएंगे, थोड़ा टाइम चिल करेंगे एंड देन रात को जाएंगे वॉकिंग स्ट्रीट एंड नाइट मार्केट। सो सी यू देयर। स्काई अभी से ही थोड़ा सा ऑरेंज दिखने लगा था और मैं इमेजिन कर सकता था कि सनसेट के टाइम ये जगह कितनी खूबसूरत दिख सकती है। नॉट गॉना लाई, ये मेरे जिंदगी का वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल सनसेट था। पूरा स्काई ऑरेंज बन चुका था और मैं आपको क्या बताऊँ, मैं जो आंखों से देख पा रहा था ना, वो मैं शायद तुम्हें कैमरा से ना दिखा सकूं। हेलो गाइस, तो अभी हम यहाँ पे बैठे हैं अकेले एंड इस सनसेट को, खूबसूरत सनसेट को हमने अभी एंजॉय किया है एंड यहाँ पे बैठ के सोच के बहुत अच्छा लगता है। सो वी आर हियर एंड वी नीड टू गो डाउन नाउ बिफोर पूरा अंधेरा हो जाता है बिकॉज नीचे कोई भी लाइट वगैरह कुछ भी नहीं है। वी जस्ट हैव टू नेविगेट आवर वे डाउन थ्रू द स्टेप्स। बट बहुत ही अच्छा लगा यार। मतलब कराबी का ये हाईलाइट पॉइंट था। बहुत सारे लोग ये नहीं करते बिकॉज इट्स वेरी हार्ड। 1260 स्टेप्स चढ़ के आपको ऊपर आना होता है एंड देन इट्स नॉट पॉसिबल फॉर एवरीवन। बट जिनको भी पॉसिबल है आई हाईली रिकमेंड कि आप टाइगर केव टेम्पल ज़रूर आना एंड यहाँ पे आके सनसेट के टाइम पे यहाँ पे आना। मतलब 3 साढ़े 3 बजे जो है आपको निकलना है आपके हॉस्टल से। 4 साढ़े 4 बजे के करीब, डिपेंड ऑन हाउ मच स्टेमिना यू हैव,
आपको क्लाइंबिंग शुरू करना है, लगभग 30 से 1 घंटा लग सकता है, 30 मिनट से 1 घंटा आपको ऊपर आने के लिए। और ऊपर आने के बाद आप चिल कर सकते हो, सनसेट एंजॉय कर सकते हो। यूजुअली टाइम होता है 5:50, 6:10, 6:20 का। एंड सनसेट एंजॉय करने के बाद जो है थोड़ा सा अंधेरा होने से पहले जो है आपको वापस नीचे उतरने को स्टार्ट करना होता है, जैसे कि मैंने किया। अभी ये वीडियो बंद करके जो है मैं नीचे जाने वाला हूँ। एंड या दैट्स इट। सो बहुत अच्छा लगा। I lost two, but guck mal, wie sie kann. Hey, hallo. हम लोग इतना लेट पहुँचे कि इन्होंने यहाँ पे लॉक लगा दिया है, तो अभी हमें ऑन द वे वहाँ से जो है नीचे जाना है। हेलो गाइस, गुड इवनिंग। तो अभी हम फाइनली नीचे आ चुके हैं एंड बहुत ही क्रेज़ी एक्सपीरियंस था। डेफिनेटली वर्थ इट। एज़ यू कैन सी पूरा अंधेरा हो गया है एंड यहाँ पे और कोई है नहीं, वैसे 5-6 लोग हैं जो हम बचे हुए थे। ऊपर से नीचे आने में इस पूरे अंधेरे में हम जो है ऊपर से नीचे आए एंड या इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस डेफिनेटली। ऐसा अच्छा कोई रिस्क था नहीं एक्सेप्ट फॉर द मंकीज़। लोग बोल रहे थे मंकीज़ ये चुराते हैं वो चुराते हैं, और हम वहाँ पे बैठ के उनके वीडियोस निकाल रहे थे वो सामने बैठे थे और हम उनके वीडियोस निकाल रहे थे। दे आर लिटरली पोजिंग फॉर अस। सो आई नो, आई मीन आई शुडंट हैव डन दैट, बट या खुजली तो है मेरे, तो या बट हाँ, अभी कुछ तो खाते हैं यहाँ पे, देखते हैं कुछ अगर खाने को होगा तो यहाँ पे खाएंगे, नहीं तो हॉस्टल वापस जाके कहीं ना कहीं जाके फिर एक अच्छे से रेस्टोरेंट में जो है खाना खाएंगे। सो या दैट्स फॉर इट। आई होप यू लाइक द व्यू, आई होप यू लाइक द वीडियो। एंड मैं बहुत मेहनत लेता हूँ इन सब वीडियोस पे, तो just if you're new to the channel and you're watching the video until now, please subscribe, please share it with people who want to travel solo and are afraid to do so, because my videos will really help you to travel solo without having the risk to, because I make videos in such a way that you are aware of what you should do and what you shouldn't do, and at the same time I give you the adventure of traveling solo. So yeah, आप देख सकते हो एब्सोल्युटली कोई नहीं है यहाँ पे एंड मैं अकेला ही चल रहा हूँ। सो या अभी बाहर जाके जो है मुझे एक क्रैब बुलानी है, सॉरी क्रैब नहीं, ग्रैब बुलानी है, दैट इज़ अ बाइक। तो वो हम बुलाएंगे, यहाँ से 5.5 किलोमीटर दूर हमारा हॉस्टल है वो, तो वहाँ पे ही जाके कुछ ना कुछ हम खाने के लिए लेंगे, बिकॉज दिस इज़ मोर लाइक आई कैन से घोस्टेड सिटी नहीं कहना ठीक नहीं रहेगा, बट बहुत ही कम पॉपुलेशन है यहाँ पे, बेसिकली बहुत ही कम लोग हैं एंड बहुत ही कम लाइट्स है एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो इट्स एडवाइजेबल दैट वी गो ओवर देयर, बट या दैट्स फॉर इट। यस, थैंक यू ब्रो। तो अभी एक हिंदू इंसान से मिले वापस, क्रेजी है मैन, क्रेजी। हमने कल 7 आइलैंड टूर करी थी और टूर करने पर यहाँ पे एक फ्री वीड मिलती है जो कि हमने एंजॉय की, थोड़े से ड्रिंक्स एंजॉय किए और फिर रात को निकले थोड़ा सा नाइट मार्केट और वॉकिंग स्ट्रीट एक्सप्लोर करने के लिए। अगली सुबह हम उठ के पहले सबसे थोड़ा सा हमारा काम कंप्लीट कर लेते हैं इस सुंदर व्यू के साथ। सोचो आप यहाँ पे बैठ के काम कर रहे हो और ठीक सामने वहाँ पे आपको ऐसा व्यू मिल रहा है, क्या ऑसम चीज़ है ना ये। तो ये मेरा बेड है मेरी रूम में,
एंड अभी मैंने ऑलमोस्ट सारी चीज़ जो है पैक कर रखी है, क्योंकि मैं यहाँ से चेकआउट करके निकल रहा हूँ सातुन के लिए। सातुन एक बॉर्डर एरिया है थाईलैंड में, जहाँ से तमालंग पियर करके एक जगह है, और वहाँ से आपको फेरी मिलती है लंकावी मलेशिया के लिए। तो अभी तक मुझे पता नहीं है कि फेरी कहाँ से मिलती है, कितने की मिलती है, कितने पहले बुकिंग करना पड़ता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बिकॉज मेरे पास कोई बुकिंग नहीं है। द ओनली थिंग आई नो इज़ कि ऐसा होता है। तो हम यहाँ से अभी साधन के लिए निकल रहे। मैं सुबह चेक करके आया यहाँ पे बस स्टैंड पे, तो बोले कि 3 बजे की बस है, 2:30 को बुकिंग स्टार्ट होती है। तो आई वाज लाइक ठीक है, मैं 2:30 को आ जाता हूँ। तो अभी ये हम बैग्स नीचे रखेंगे, चेकआउट करेंगे, एंड ठीक यहाँ से जो है 3 बजे सॉरी 2:30 यहाँ से निकलेंगे बस स्टैंड के लिए। उससे पहले कुछ खाएंगे, थोड़ा टाइम चिल करेंगे, थोड़ा टाइम काम करेंगे, एंड देन फिर जाएंगे आगे। सो या दैट्स द प्लान, एंड निकलते हैं अभी। हेलो गाइस, तो अभी बज रहे दोपहर के 12:30, और हम एक रैंडम सी पार्क में आए हैं यहाँ पे सिर्फ ये कॉफ़ी एंजॉय करने के लिए और थोड़ा टाइम चिल करने के लिए। और उसके बाद हमें 2 बजे निकलना है हमारी बस पकड़ने के लिए यहाँ से कराबी बस टर्मिनल, और फिर वहाँ से हम जाएंगे सातुन, जो कि है सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ थाईलैंड। ये एक फ्री पार्क है, मतलब इसकी कोई भी एंट्री फी नहीं है। पर क्या सुंदर पार्क था यार। रिवर के बस बाजू में स्थित ये पार्क में मैंने एक कोना पकड़ लिया और अपना काम करने बैठ गया। बहुत टाइम के बाद इस ट्रिप पे मुझे इतना सुकून से काम करने का मौका मिला है, तो आई टुक फुल एडवांटेज ऑफ इट। सो गाइस, अभी हम हैं कराबी बस स्टैंड पे। ऐसा कुछ बस स्टैंड दिखता है, और ये सामने जो हमारी बस है ये हमें लेके जाएगी सातुन के लिए। सातुन एक बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट एरिया है, जहाँ से आपको फेरीज मिलती है लंकावी मलेशिया जाने के लिए। तो बहुत ही अच्छी बस है। यहाँ पे ये इंसान है, एंड यहाँ पे वॉशरूम्स दिया गया है। यहाँ पे मैंने मेरी बैग रखी है अंदर। अभी मैं ऊपर जा रहा हूँ मेरी सीट दिखाने के लिए। दिस इज हाउ द बस लुक्स लाइक। एंड कराबी से सातुन लगभग 275 किलोमीटर की दूरी पे है, और इस सफ़र को तय करने के लिए आपको 5 से 5.5 घंटे लगते हैं। ऑलमोस्ट दोपहर को निकलने के बाद हम रात को 9 बजे जो है सातुन पहुंच गए। हेलो गाइस, गुड इवनिंग। तो अभी है हम सातुन प्रोविंस थाईलैंड में। आप पीछे देख सकते हो सातुन प्रोविंशियल हॉल है। तो ये बेसिकली द सदर्न मोस्ट विलेज है ऑफ थाईलैंड। और यहाँ से हेलो, हाउ आर यू? ऑल गुड, ऑल गुड, नाइस। Thailand, yes. Where you from? I'm from India. Okay. Yeah, nice meeting you guys. Where you going? Where you going? Palm Resort. Oh, Pariton. On site. Yeah, straight. Okay, thank you. See you. See you. तो आपने देखा यहाँ के लोग कितने अच्छे हैं। एंड अभी जो है शोर बहुत है यहाँ पे, बट एक इम्पोर्टेंट चीज़ आपको बतानी है। ये विलेज जो है ये बिल्कुल भी टूरिस्ट नहीं है। ये बहुत ही लोकल विलेज है। बट द फनी फैक्ट इज, जो भी टूरिस्ट पैकेजेस आपको मिलते हैं वो या तो तमलांग पियर से या फिर पाकबारा पियर, जो कि 25 से 30 किलोमीटर पीछे था, वहाँ से ही लेके जाते हैं। तो वहाँ तक जो है आपके होटल से, यानी कि कराबी से, आपको एक छोटे से वैन में छोड़ा जाता है, और फिर वहाँ से जो है फेरी करके आपको आगे जाना होता है।
Now, why I chose to do this is because the entire cost of that was around 2,900 baht, which I felt was a bit much. I mean, if you're looking for security and if you're looking for comfort, that's nothing. It's 6,700 Indian rupees. But for me, I'm a backpacker, so I chose to take a bus from Krabi to Satun, which costed me around 245 baht. And from Satun, now I'm going to be staying here for 300 baht. And after that, I'll be going to the Tamlang Pier, which will be another 20-25 baht. And from there, I'll be catching the ferry for 435 baht. So my entire expense was around 900 to 1000 baht, which was 1900 baht less. That is 4500 Indian rupees less. So if you want to save that kind of money, then you should definitely do what I did. Otherwise, you can basically book a tour from any packaged book from Krabi and you can reach by with their plan. तो होटल चेक इन करने से पहले भी हम यहाँ पे कुछ खाने आए हैं. तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है एग टार्ट विथ ग्रीन टी सॉस सैंडविच. ये कुछ माचा जैसे है. होपफुली ये अच्छा रहेगा. तो ये हम लेंगे और एक कॉफ़ी ले लेंगे. हमने अभी तक होटल बुक भी नहीं किया, बस एक होटल देखा था ऑनलाइन. होपफुली उनका जो पैकेज है वो लगा रहे. बस 7-Eleven में आए हैं हम कुछ चीज़ें उठाने के लिए. सो या लेट्स फॉर इट. तो ये हमारी बेसिक सी रूम है सातुन रिसोर्ट में. वेरी वेरी बेसिक, पर एसी मिला है, टीवी मिला है, एक पूरा बेड मिला है, तो और क्या चाहिए. एंड वंस यू गो आउटसाइड, दिस इज़ हाउ द रिजॉर्ट लुक्स लाइक एट नाइट. वेरी 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 बेसिक. बट कल सुबह हमको तमालंग पियर जाना है एंड दिस वाज द नियरेस्ट टू इट, तो मैंने ये बुक किया. तो आज की रात जो है हमें यहाँ पे स्पेंड करनी है. बाकी जो है कल सुबह फिर हम तमालंग पियर के लिए निकलेंगे और फिर वहाँ से जाएंगे लंकावी मलेशिया में. सो या दैट्स द प्लान. लेट्स गो. मैं लिटरली इतना बोर हो चुका हूँ कि मैं कुछ समझ नहीं आ रहा, पर बहुत अच्छा लग रहा है. तो अभी ऐसे ही टाइम बिताएंगे हम, क्योंकि यहाँ पे कोई हॉस्टल अवेलेबल नहीं था, तो मैं होटल में रुका हूँ. बहुत ही बेसिक सा होटल है. इसका नाम है पाम रिसोर्ट करके, जो कि सातुन में है. तो आप ये डेफिनेटली बुक कर सकते हो. बहुत अच्छा एंड साफ होटल है. और कल यहाँ से जो है 8 किलोमीटर आगे जो है वो तामलांग पियर है. तो हमें 7:30 से 8 बजे जो है निकलना है यहाँ से वहाँ के लिए. सो सी यू टुमारो मॉर्निंग. और अभी ये जो सामने बोट दिख रही है, इसमें से हम जाने वाले हैं मलेशिया के लिए, लंकावी. सो रियली एक्साइटेड फॉर दिस क्रॉस कंट्री फेरी जर्नी. आपकुन क्राप ड्रॉपिंग मी. या अगर आप अभी तक ये वीडियो देख रहे हो तो मेक श्योर यू लाइक द वीडियो, कमेंट ऑन माय वीडियो एंड शेयर द वीडियो विद फेलो ट्रैवलर्स. और अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना. सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग.